नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कथन और निष्कर्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन। देखो, ये कथन और निष्कर्ष से 4 चैप्टर होते हैं। इसमें एक होता है कथन निष्कर्ष, एक होता है कथन तर्क, एक होता है कथन पूर्वधारणा, एक होता है कथन अवधारणा। इस तरीके से 4 चैप्टर होते हैं, जिसमें अलग अलग मेथड होता है क्वेश्चन को बनाने का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कथन और निष्कर्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन। इसमें 2 कथन दे दिया जाता है, उसके बाद में उसमें जो बात कही होती है उसी के आधार पर 2 निष्कर्ष दे दिया जाता है। कथन या तो 2 दिया जाएगा या तो 3 दिया जाएगा। सबसे पहले इसमें ध्यान ये देना होता है, जो कथन में जो बात कही होती है उसको हम एकदम 100% सत्य मानते हैं, भले ही वो हमारे वास्तविक जीवन से एकदम भिन्न हो। ठीक है, उस हिसाब से हमको मतलब कथन के अनुसार हमको आंसर बताना होता है अपने तर्क के अनुसार। ठीक, तो इस प्रकार को क्वेश्चन करने से मतलब 2-3 तरीके से इसको हल किया जाता है। एक हल किया जाता है जिसमें हम लोग 50-50 का कंसेप्ट लगाते हैं, यानी 50-50% का कंसेप्ट लगाते हैं, उस तरीके से हल करते हैं। ठीक, एक हमने अभी पिछली क्लास में वेन आरेख वाला बताया था, जिसमें हम लोग फिगर के अनुसार व्यक्त करते हैं, उसके अनुसार हम आंसर का पता लगाते हैं। तो ये जो कथन निष्कर्ष है, हम इसमें भी फिगर का ही उपयोग करेंगे, यानी हम लोग वेन आरेख की तरह से वेन आरेख को बनाएंगे, उसके बाद में हम लोग आंसर का पता लगाएंगे। ठीक, तो इसमें कैसे क्वेश्चन होता है आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कथन दे देता है, कथन वाली बात दे देगा, उसमें एक कथन होगा या 2 कथन होगा। जैसे लिखा है कुछ डॉक्टर नर्स है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन कहा गया है सभी नर्स रोगी हैं, ये कथन कहा गया है। फिर इसी कथन के ऊपर 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष है सभी डॉक्टर रोगी हैं। दूसरा निष्कर्ष कहा है कुछ रोगी डॉक्टर हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी तो इसमें 2 या 2 से अधिक कथन दे देगा, उसके बाद इसी कथन के अनुसार 2 निष्कर्ष दे देगा। ठीक है, इस कथन में जो बात कही होगी वो बात सही है कि नहीं है, इस हमको कथन के माध्यम से चेक करना होता है। ठीक है, मान लिया जाए पहला कथन दिया है सभी डॉक्टर रोगी हैं, अगर ऊपर ये जो कथन है, अगर कथन में ये बात कही गई होगी कि सभी डॉक्टर रोगी हैं, तो उसको हम सत्य मानेंगे, अन्यथा उसको हम गलत कर देंगे। उसी प्रकार जो दूसरा ऑप्शन दिया है यानी निष्कर्ष, दूसरा कहता है कि क्या इसमें जो बात कही कथन में, क्या दूसरे वाले में निष्कर्ष में सही बात कहा है। कहने मतलब इसमें जो क्वेश्चन कहा है उसी का उत्तर नीचे है, अगर ये इसके अनुसार अगर कथन सही है तो वो सही माना जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको ध्यान ये रखना होता है, जो हमारे वास्तविक जीवन होता है, यानी हमारे जो भविष्य होता है, उसमें जो बातें हो रही होती है, वर्तमान समय में तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही होती हैं, उससे हम लोग इसको रिलेट नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा है कि कुछ डॉक्टर नर्स हैं, तो इसका मतलब कुछ डॉक्टर नर्स हैं। ठीक, अगर कह देगा कि कुछ आम के पेड़ पर अमरूद लगते हैं, तो इसका मतलब लगते हैं। क्वेश्चन में कहा है यानी कथन में कहा है, तो उसको 100% सत्य मानेंगे। वो हमको भी पता है, आपको भी पता है कि आम के पेड़ पे अमरूद नहीं लगते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। ठीक है, कथन को हम 100% सत्य मानेंगे, उसमें बात सही लिखी हो या गलत लिखी हो। अब इस वाले कथन को मतलब कथन और निष्कर्ष को करने से पहले हम अपनी भावनाएं उसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक, जो बात क्वेश्चन में कही होती है उसी के अनुसार आंसर बता देते हैं, अपनी भावनाएं उसमें जोड़ते नहीं है। अगर अपनी भावनाएं उसमें कनेक्ट करोगे, जोड़ोगे, तो आंसर गलत हो जाएगा। देखो कैसे करते कैसे हैं हम लोग। जब एक कथन निष्कर्ष का कोई क्वेश्चन बना रहे होते हैं, तो हम लोग वेन आरेख के अनुसार बनाते हैं, यानी फिगर को बनाते हुए बनाएंगे। जैसे कैसे, जैसे मैं पहले कथन में कहा है कुछ डॉक्टर रोगी हैं, हमने आपको बताया था कि कुछ वाला जो कंसेप्ट होता है, कुछ वाला फिगर कैसे बनाएंगे, इस तरह। ठीक, यानी इसको अगर हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो कुछ ए बी हैं, तो इसको क्रॉस करते हुए बनाएंगे, इसको बोलते हैं कुछ वाली कंडीशन।
ये हो गई कुछ वाली कंडीशन। एक होती है सभी वाली, कौन सी? एक तो सभी वाली कंडीशन होती है। सभी कैसे होती है? सभी ए बी हैं, इसका मतलब ये बी है और ये है, यानी सभी ए बी है तो सभी ए को हम बी के अंदर कर देंगे तो ये कंडीशन बनेगी सभी वाली। ठीक है, ये कुछ वाली बनेगी जिसमें थोड़ा ओवरलैप करेगा यानी थोड़ा क्रॉस कर देगा, और जो सभी वाली बनेगी वो इस तरह कुछ बनेगा, है बात की नहीं। उसके बाद में एक कंडीशन बनती है कोई नहीं, कोई नहीं, वो बनती है अलग अलग, यानी कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब ए और बी में कोई संबंध नहीं है, इसी को बोलते हैं कुछ नहीं, यानी कोई का संबंध नहीं है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, वो कंडीशन बनेगी इस तरह। अगर कहेगा हम सभी ए बी है तो कंडीशन किस तरह बनेगी? सभी ए को हम बी के अंदर बना देंगे। एक और कंडीशन बनती है जो होती है कुछ वाली कंडीशन, यानी कुछ ए बी है, या कहेगा कुछ फल फूल है, या कुछ बकरी कुत्ते हैं, कुछ इस तरह अगर कहेगा प्रश्न में तो हम लोग कैसे फिगर बनाएंगे? इस तरह। ये बेसिक हमारे फिगर होते हैं, अगर ये बेसिक फिगर हमको पता होंगे तो हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। सबसे पहले इसको हम नोट कर लेंगे, ये फिगर हम लोग इसको हेडिंग डालने के बाद ये वाली फिगर नोट कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वाली जो बात होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बना पाएंगे, अगर ये बात नहीं पता होगी तो बना नहीं पाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें पहले कथन में कहा है कुछ डॉक्टर नर्स हैं, कुछ वाली बात है तो फिगर किस तरह बनेगा? इस तरह बनेगा, यानी कुछ डॉक्टर, ये कुछ डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर नर्स है तो यही वाला तो बनेगा, इसी तरह बनेगा, यानी कुछ वाला कहा तो हम कुछ वाला बना दिए, इस तरह फिगर बनेगा। ठीक ठीक, अगला जो कथन है उसको हम फिर पढ़ेंगे। करते ये हैं क्वेश्चन को जैसे हम पढ़ते हैं, यानी कथन जितने भी दिए हो, 2 दिया हो 3 दिया हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं होता है, चाहे 5 दिया हो कोई मतलब नहीं होता है। जैसे पहला हम लोग कथन को पढ़ेंगे उसका फिगर बनाएंगे, अगला वाला पढ़ेंगे फिर फिगर बनाएंगे, यानी हम लोगों को एक पढ़ेंगे कथन उसके बाद फिगर बनाते जाएंगे, आंसर अपने मन से निकल आएगा। देखो हमने पहली लाइन पढ़ा, यानी पहला कथन पढ़ा कि कुछ डॉक्टर नर्स हैं तो हमने बना दिया कुछ वाला, क्योंकि कुछ वाली कंडीशन बनती है ओवरलैप करके, ठीक उसी प्रकार बना दिया। इसमें कुछ नर्स डॉक्टर हैं, कुछ नर्स डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर नर्स हैं, ये हम कंडीशन बन गए पहले कथन से। एक और कथन दिया गया है जिसमें 2 नंबर में कथन कहा है कि सभी नर्स रोगी हैं। किसके बारे में कहा गया है? नर्स के बारे में बताया गया है कि सभी नर्स रोगी हैं, तो किस तरह बनाएंगे? इस तरह बनाएंगे, यानी सभी नर्स को हम रोगी के अंदर ले लेंगे, यानी ये रोगी वाला हो जाएगा, हो जाएगा। देखो नर्स और रोगी के बीच में सभी वाला केस बना था तो किस तरह बना? सभी वाला किस तरह बनेगा? नहीं, सभी ए बी हैं, उसी प्रकार सभी नर्स रोगी हैं, ये 2 नंबर कथन में कहा गया है। इतनी बात कहने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, इतनी बात करने के बाद हम लोग आंसर देखेंगे। ये कथन में बात कही गई है, ये कथन से हमारा फिगर बन जाएगा। जब कथन में फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या निष्कर्ष ये जो हम बोल रहे हैं क्या इस फिगर के अनुसार सही है? अगर फिगर के अनुसार सही होंगे तो उसको हम बताएंगे कि ये अनुसरण एक, मतलब निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, नहीं तो नहीं करता है। उसी प्रकार दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे कि दूसरा अनुसरण करता है कि नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहले निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी डॉक्टर रोगी हैं, अब इसमें देखो सभी डॉक्टर रोगी हैं, सभी डॉक्टर रोगी होता तो सभी की डॉक्टर इस रोगी के अंदर आते, ठीक है, लेकिन इसमें तो सभी डॉक्टर मतलब डॉक्टर रोगी के अंदर है नहीं, ये बना है कुछ वाली कंडीशन, यानी रोगी और डॉक्टर के बीच में कुछ वाली कंडीशन बनी है। यहाँ कह रहा है कि सभी डॉक्टर रोगी हैं, यहाँ तो इस फिगर में है कि कुछ डॉक्टर रोगी हैं, इसका मतलब ये कथन सही है, इसका मतलब ये कथन गलत है। ठीक, इस प्रकार हम कथन को चेक करते हैं। अब दूसरा कथन चेक, निष्कर्ष चेक करेंगे क्या सही कि नहीं। दूसरे निष्कर्ष में कहा है कि कुछ रोगी डॉक्टर हैं, यही तो कहा है, यानी फिगर किस तरह बनेगा? कुछ वाला, यानी रोगी और डॉक्टर के बीच में इस तरह फिगर बनेगा। कहा है कुछ रोगी डॉक्टर हैं, यहाँ देखो ये बॉक्स रोगी का है, ये डॉक्टर का है, कुछ रोगी डॉक्टर और रोगी के बीच में कुछ का तो संबंध बन रहा है, यानी कुछ डॉक्टर रोगी हैं, कुछ रोगी डॉक्टर हैं, इसका मतलब ये वाला कथन सत्य है। तो इसमें क्या आंसर आएगा? इसमें आएगा कि निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इस प्रकार हम आंसर को चेक करेंगे। सॉरी,
यहाँ पे लिखा है 2, अनुसरण क्या करता है 2, पहला वाला अनुसरण नहीं करेगा, 2 वाला अनुसरण करेगा। इसमें सभी की बात कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ वाली कंडीशन बन रहा है, इसलिए पहला अनुसरण नहीं करेगा। और दूसरे वाले में कहा कुछ रोगी डॉक्टर हैं, तो फिगर में भी वही बता रहा है कुछ रोगी डॉक्टर हैं, इसलिए कौन सा अनुसरण करेगा, निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। इस प्रकार से हम लोग कथन निष्कर्ष को करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें यही ध्यान रखना होता है कि कुछ की कंडीशन कैसे बनेगी और सभी वाली कंडीशन कैसे बनेगी, उसके बाद में जो कोई नहीं वाली कंडीशन कैसे बनेगी। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन लिखा है, एक कथन है, कथन फर्स्ट है, फर्स्ट में कहा गया है कि सभी पिल्ले बाघ हैं। उसके बाद दूसरा कथन कहा गया है कि सभी बिलौटे बाघ हैं। उसके बाद निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष फर्स्ट कहता है कि सभी पिल्ले बिलौटे हैं। दूसरा निष्कर्ष कहा गया है सभी बाघ पिल्ले हैं। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा है सभी पिल्ले बाघ हैं। हम लोग आंसर को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कथन को पढ़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी वेनारेक के माध्यम से, यानी इस तरह से हम लोग फिगर बनाते हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि सभी पिल्ले बाघ हैं। सभी वाला फिगर कैसे बनेगा, सभी वाला बनता है इस तरीके से। इसका मतलब हम पिल्ले लिखा है, कथन जैसे पढ़े उसमें लिखा है सभी, तो बनेगा इस तरह फिगर। लेकिन पहले किसका नाम है, पिल्ले का, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये पिल्ले हैं। उसके बाद फिर कहा सभी पिल्ले, तो पिल्ले लिख लिए, बाघ हैं, यानी सभी पिल्ले, टोटल पिल्ले सब बाघ के अंदर आएंगे। इसका मतलब किस तरह फिगर बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा, यानी सभी पिल्ले बाघ हैं, इस तरह फिगर बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कहा है सभी बिलौटे बाघ हैं। यही तो क्वेश्चन कहा है। क्वेश्चन कहा है सभी बिलौटे बाघ हैं। अब देखो इसमें बिलौटे और बाघ की बात है और पिल्ले की कोई बात नहीं है, तो सब हम कैसे फिगर बनाएंगे। सभी बिलौटे बाघ हैं, तो सभी जितने टोटल बिलौटे हैं उनको हम बाघ के अंदर बनाएंगे। इसके अंदर बनाएंगे, बाघ के अंदर, यानी जितने बिलौटे हैं वो किसके अंदर बनाएंगे, बाघ को। तो ये वाला हमारा फिगर क्या होगा, ये हो जाएगा बिलौटे का फिगर। ये सब जितने हो जाएंगे बिलौटे। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा है सभी पिल्ले बाघ हैं, तो सभी पिल्ले बाघ के अंदर है, यानी इस तरह का फिगर बन जाएगा, तो हम बना दिए। अगले कथन में कहा गया है कि सभी बिलौटे बाघ हैं, यानी सभी बिलौटे को हम बाघ के अंदर बनाने को कह रहा है। इसका मतलब सभी बिलौटे बाघ के अंदर हम बना दिए। दूसरे वाले निष्कर्ष में ना पिल्ले की बात कही है, तो हम पिल्ले को एकदम दूर रखेंगे। बाघ बिलौटे की बात कहा है, तो हम बाघ बिलौटे को लेके रिलेशन बना देंगे। ठीक है, अब देखो जो निष्कर्ष कहा है उसको हम देख लेंगे। जो हमारा कथन होगा उस कथन को हम पढ़ते हुए हम फिगर के रूप में बनाएंगे। ठीक है, फिगर के रूप में जब बना लेंगे उसके बाद में हम कथन चेक करेंगे क्या कथन में सही बात कही है। अगर सही होगी, उस फिगर में हमको दिख रही होगी कि सही कहा है कि निष्कर्ष में, तो वो निष्कर्ष अनुसरण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, उसी प्रकार 1 2 3 जितने भी निष्कर्ष होंगे उसको हम चेक कर लेंगे। क्वेश्चन कहा, अब निष्कर्ष हम चेक कर रहे हैं क्या निष्कर्ष सही कहा है। कहा सभी पिल्ले बिलौटे हैं, सभी पिल्ले बिलौटे हैं। पिल्ले और बिलौटे का कोई संबंध यहाँ नहीं दर्शा रहा है। पिल्ले का फिगर अलग है, बिलौटा अलग है, इसका मतलब कौन सा आएगा, कोई नहीं। यहाँ कह रहा सभी पिल्ले बिलौटे हैं, यहाँ दिख रहा है कोई पिल्ले बिलौटे नहीं, इसका मतलब अनुसरण एक गलत है, यानी पहला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, उसी प्रकार अब हम दूसरा निष्कर्ष पढ़ेंगे। दूसरे निष्कर्ष में कहा है सभी बाघ पिल्ले हैं। कहा है सभी बाघ पिल्ले हैं, यानी बाघ पूरे के पूरे बाघ को बता रहा है कि पिल्ले के अंदर है। क्या सभी बाघ पिल्ले के अंदर है, बाघ के अंदर पिल्ले हैं। देखो बाघ के अंदर पिल्ले हैं, ना कि पिल्ले के अंदर बाघ हैं। ठीक, इसलिए भी गलत हो जाएगा। देखो अब एक बात और हम बताते हैं आपको।
जब अंदर से बाहर की तरफ कहेगा, यानी कि सभी पिल्ले को बाघ बताएगा, यानी अंदर से बाहर की ओर जाने को कहेगा, तो वो वाली बात सही होगी। ठीक, लेकिन अगर बाहर से अंदर की ओर जाने को कहेगा तो वो वाली बात गलत हो जाएगी। कैसे? देखो, अंदर से बाहर जाएगी तो बात सही होगी। कैसे सही होगी? यानी अंदर पिल्ला है, अगर पिल्ले को कहेगा कि बाघ है, सभी पिल्ले बाघ हैं, तो वो बात सही हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। लेकिन अगर बाहर वाले फिगर को बताएगा, बाहर से अंदर जाएगा, यानी बाहर बाघ है, वो अंदर पिल्ला है, बाहर से अंदर कहेगा सभी बाघ पिल्ले हैं, तो गलत हो जाएगा। सभी बाघ पिल्ले नहीं होंगे, वहां पे कुछ वाली कंडीशन बनेगी, यानी कुछ बाघ तो पिल्ले होंगे लेकिन सभी बाघ पिल्ले नहीं होंगे। यानी जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ वाली बात सही होगी। कौन सी बात सही होगी? जब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, एक मिनट इसको डिलीट करते हैं तब बताते हैं। इसको मिटा दे, उसके बाद पॉइंट लिखते हैं, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना तो क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। ये पॉइंट फर्स्ट है कि बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ वाली शर्त सही होगी। सही होगी, ठीक है। जैसे बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ वाली बात सही होगी। जैसे बाहर बी है, बाहर से हम अंदर की ओर जाएंगे, कहेगा बाहर दो बात होगी, एक तो होगी सभी वाली बात, एक तो सभी वाली बात बोलेगा, एक बोलेगा कुछ वाली बात। ठीक, जब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सभी वाली बात गलत होगी लेकिन कुछ वाली बात सही हो जाएगी। कैसे? जैसे बाहर से, यानी सभी बी को बताएगा, बी बाहर है, बाहर से अंदर जा रहा है, यानी बाहर से अंदर जा रहा है, तो कहेगा सभी बी ए हैं, तो सभी वाली बात गलत हो जाएगी। लेकिन कहेगा कुछ बी ए हैं, तो ये वाली बात सही हो जाएगी। यानी जब हम बाहर से अंदर जा रहे होंगे तो कुछ वाली बात गलत हो जाएगी, लेकिन मतलब सॉरी, सही वाली बात अंदर, सभी वाली बात गलत हो जाएगी लेकिन कुछ वाली बात सही हो जाएगी। ये इसके पर्पज से है, इन दोनों के लिए ये वाली बात है। यानी जब अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, मतलब बाहर से अंदर की ओर जब आएंगे, की ओर जाएंगे, तब सभी वाली बात गलत हो जाएगी लेकिन कुछ वाली बात सही हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जब अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी वाली शर्त सही होगी। सही होगी, यानी इसमें जो सभी वाली बात होगी और कुछ वाली बात, यही जो दो कंडीशन होती है, यही तो होती है। यानी एक सभी की बनती है, कुछ की बनती है। हमने कहा अंदर से बाहर की ओर जाएगा, यानी अंदर बी है और बाहर बी है, बाहर बी है अंदर ए है। अंदर से अगर बाहर जाएंगे, इसका मतलब अंदर वाले, यानी कहेंगे सभी ए बी हैं। जब अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी वाली बात सही हो जाती है। कहने मतलब जो सभी ए हैं वो बी होंगे, लेकिन जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो कहेगा सभी, जब कहेगा कुछ ए बी हैं, यानी कुछ ए बी हैं, ठीक है। जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी वाली बात सही होती है और जो कुछ वाली बात होती है वो भी सही हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग करेक्शन देंगे सभी वाली बात, सभी और कुछ वाली बात, कुछ वाली शर्त सही हो जाएगी। कहने मतलब जब अंदर से हम बाहर की ओर जाएंगे तो जब कहेंगे सभी ए बी हैं तो सभी ए बी तो होंगे, सभी ए बी के अंदर है तो इसका मतलब सभी वाली बात सही हो जाएगी। फिर अगर पूछा जाएगा कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए तो बी होंगे ही, इसका मतलब ये भी बात सही हो जाएगी। जब अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो कुछ वाली और सभी वाली बात दोनों सही हो जाएंगी, लेकिन जब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सभी वाली बात गलत हो जाएगी, सिर्फ कुछ वाली बात सही रहेगी। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को करने से के लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि ये इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, इसी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसको एक बार नोट करो।